राम राम साहब, मेरे अगले ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होगा चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है और सतह पर पहुंच भी चुका है। और उससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दो जा चुके हैं। चंद्रयान 1 तो असफल हो गया था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऊपर चंद्रमा पर पहुंचा था और चंद्रयान 2 असफल हो गया था, नीचे गिर के। तो चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था और वो असफल हो गया। और चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 3 2023 में 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान सतह पर पहुंच चुका है और 14 दिन तक वो चंद्रमा की सतह पर रहेगा। और ये वहाँ पर ज़मीन और उबड़ खाबड़ है, उसके लिए परीक्षण करने के लिए 14 दिन तक वहाँ 15 दिन तक रात होती है, वहाँ पे 15 दिन तक दिन होता है। इसलिए चंद्रमा पर 14 दिन रह के भारत एक ऐसा देश है जिसने चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा है। वैसे तो चंद्रमा पर 4 देशों ने कदम रख चुका है, चौथा देश भारत बना है, पर चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला भारत एक पहला देश बना है। ये बड़ी गौरव की बात है। देखो टीवी पर भी दिखा रहे हैं, इसरो ने जारी की एक नई तस्वीर। ये देखो, ये नई तस्वीर जारी की है, विक्रम लैंडर के होने से 4 घंटे बाद ली गई तस्वीर है। इसरो ने जारी की एक नई तस्वीर। ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हर टाइम हर पल तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी तक 14 दिन तक वहाँ पे रहेगा, तब सारी तस्वीर दिखाता रहेगा। बिल्कुल। और ये तस्वीर आप देखिए कि तस्वीर 23 तारीख को मीनाक्षी तस्वीर ली गई है और ठीक ठीक 4 घंटे बाद, मतलब कि 6:04 पर लैंडिंग हो जाती है और उसके ठीक 4 घंटे बाद आपका जो चंद्रयान 2 का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो लगातार चक्कर काट रहा था, जो आप तक तस्वीरें और लगातार आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था चंद्रयान 3 के लिए, वो ठीक उसके ऊपर से ही जाता है। क्योंकि आप जानते हो वहाँ पे चंद्रमा पर पहले से ही ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का रखा छोड़ा हुआ था, उसी को काम में लिया चंद्रयान 3 पर। और हर टाइम अभी तक तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसी टाइम भी हर वक्त हर मिनट तस्वीरें दिखा रहे हैं। बताने के लिए काफी है किस तरह से चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ने एक दूसरे की मदद की है चांद को समझने के लिए और इस मिशन को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए। और ये अपने आप में बिल्कुल हमारे सहयोगी चिरागवन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। राघवन, चंद्रयान 2 से जो तस्वीर ली गई है विक्रम लैंडर की, वो ये तस्वीर बता भी रही है कि चांद की सतह कैसी है। और जो एक डर था, ये देखो चांद की सतह पर ये उबड़ खाबड़ जमीन बनी हुई है। यहाँ पे देखो, ये वैसे ही खड्डे और बने हुए हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है। यहाँ पे समतल जमीन नहीं है, इसीलिए डर था कि पहले वाला चंद्रयान 2 गिर गया था। इसलिए अब चंद्रयान 3 को वापस ज़्यादा पावरफुल बना के, शक्तिशाली बना के भेजा है और सफल भी हो गया चंद्रयान 3। मतलब हमें ये समझना और कि ये 100 किलोमीटर दूर से ली गई लैंडर की फोटो है। पहली जो लैंडर पूरी तरह से इसमें आपको नजर आएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ही जो है वो हमें ये फोटो खींचेगा। OHRC ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा की ये तस्वीरें ली गई है। और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस जगह का चुनाव लैंडिंग के लिए किया गया था, उस वक्त कई सारे आशंकाएं थी कि क्या हमारा लैंडर किसी क्रैटर में तो लैंड नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान सतह पर, चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुका है। 6:04 पर चांद की सतह 615 करोड़ रुपए लागत आई है। पूरी चंद्रमा यान पर यहाँ से भेजने की लागत है 615 करोड़ रुपए लागत आई है। रॉकेट है LVM-3M4 और 3900 kg वजन है। और ऑर्बिटर चंद्रमा से पहले से ही था, और दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि चंद्रयान 2 के समय ऑर्बिटर का प्रयोग हुआ था, उसी ऑर्बिटर का प्रयोग हुआ था। लैंडर विक्रम को अलग से दोबारा भेजा गया और रोवर प्रज्ञान को अलग से भेजा गया।
अब चंद्रमा की लैंडिंग करने वाला देश पहला अमेरिका, रूस और चीन, और भारत एक चौथा देश बना है चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला। और भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना है। यह बड़ी गौरव की बात है। और चंद्रमा पर सूर्य की किरण नहीं होने के कारण वहाँ पर अंधेरा रहता है। 15 दिन रात रहती है और 15 दिन दिन रहता है। अति न्यून तापमान होता है 200 सेंटीमीटर सेल्सियस तापमान होता है। और वहाँ पर भूमि समतल भूमि नहीं होती है, क्रेटर और गड्ढे बने होते हैं। चंद्रयान 3 के 4 भाग थे। S-202 रॉकेट बूस्टर सॉलिड फुल था और दूसरा था L-110 विकास इंजन के लिए था, कोई भी विकास करने के लिए। और तीसरा था C-25, चौथा था चंद्रयान 3 लैंडर और रोवर। और मेरे ऊपर मोर आके बैठा है, आपको भी दिख रहा होगा। आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखाती हूँ आपको। मोर ने ये देखो, ये घर पे ये लाकर पंख, ये देखो चंदा वैसे तो पूजा करते हैं तब काम में आता है। और वैसे गांठ और होती है, मेरी मम्मी गांठ और होती है उनकी जड़ा भी देती है तब उनके लिए भी काम में आता है। और मोर पंख घर में भी बहुत शुभ होती है। घर में जैसे वो बिसौरा और गिलहरी होती है ना, उनके लिए भी शुभ होती है, क्योंकि ये टंगा देते हैं घर में ना, तो बाद में बिसौरा और गिलहरी नहीं होती है। इसीलिए मोर पंख मेरे घर पे तो होंगे, पर उनको वैसे टंगा देना ऐसे करके, तो वहाँ पे गिलहरी और नहीं आएगी। हाँ, एक पागट ऊपर जा मोरी के नाक दी। हाँ, 4-5 पाँख होगी मार घर कमरे मोर पाँख है। धंधे एक मोर है, एक वो रोज 2-3 पाँख है जो है कमरे में। यो देखो 3-4 पाँख टंगा रखी है। मम्मी थोड़ा बहुत चुगो और वर्षा वो खा ले, हरी सब्जी और बाहर रखी है। मैं बामू थोड़ा बहुत खा ले कि मन मिल जाए कि बिन मिल जाए। हरियाली कारण मोर ज़्यादा हुआ पानी रखा जब पानी आगे कुंडी में पानी रखा है, वास्ते नहीं मोर बहुत ही लेड़ रहा है। और लैंडर विक्रम का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर पड़ा है, प्रथम अंतरिक्ष वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है विक्रम लैंडर का। और विक्रम से प्रज्ञान को अलग कर दिया गया है। सामने आई जिसे इसरो की तरफ से जारी किया गया। जो तस्वीर सामने आई उसमें रोवर रैम्प के जरिए लैंडर से बाहर निकलता नजर आया। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक लैंडर से निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर अपने देखो विक्रम लैंडर से निकल रहा है। के दौरान ये प्रज्ञान रोवर की रफ्तार प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए हैं, उसका वजन 26 किलो है। इसका वजन है 26 किलो। मुताबिक लैंडर विक्रम और रोवर चंद्रमा पर भारत ने कदम रखने के बाद में कवियों ने एक सुंदर कविता लिखी थी। वो कविता है, पहले तो बस कवियों की कल्पना का हिस्सा था, पहले तो बस कवियों की कल्पना का हिस्सा था, होता था माँ का लाडला बेटा महबूब का मुखड़ा होता था, माँ का लाडला बेटा महबूब का मुखड़ा होता था। अब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत उसे छू पाया है, अब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत उसे छू पाया है। मेरे देश के चंद्रयान ने चांद पर कदम पाया है, मेरे देश के चंद्रयान ने चांद पे कदम पाया है, था पहले पास हमारे आया है। मेरे देश का चंद्रयान चंदा पर कदम जमाए हैं। अब जब भी चांद को देखेंगे, अब जब भी चांद को देखेंगे सर अपना ऊंचा होगा, क्योंकि चांद की सतह पर अब हमारा तिरंगा लहराया है, अब हमारा तिरंगा लहराया है। कवि ने कहा कि पहले लोग जैसे छोटे बच्चों को दिखाते थे ये चंदा मामा है, अब चंद्रमा को देखेंगे तब ये कहेंगे कि हमने भी चांद पे कदम रख लिया है, हमने भी चंद्रमा पर तिरंगा फहरा लिया है। इसीलिए कवि ने लिखा है कि हमने भी तिरंगा फहराया है, मेरे देश के चंद्रयान ने चांद पे कदम जमाया है। यह चंद्रयान 3 पर लिखने वाला कवि है स्वानंदानंद किरकिरे। बहुत ही सुंदर कविता लिखी है
आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताइए कि इस कवि ने कविता को के अच्छी लिखी है या कि आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको साफ दिख रहा होगा, अलग हो रहा है लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान अलग हो रहा है, अलग होते हुए दिखा रहे हैं। काम करना बंद कर देंगे। मतलब रोवर और लैंडर से इसरो को 14 दिनों तक ही जानकारी मिलेगी, क्योंकि 14 दिन के बाद चांद पर रात हो जाएगी। 14 दिन के बाद चांद पर रात हो जाएगी कि 14 दिन ही वहाँ रखा जाएगा। और होने के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद के दक्षिणी ध्रुव से वापस धरती पर नहीं आएगा। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर से सूरज उगने पर विक्रम और प्रज्ञान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया। अगर दोनों 14 दिन के बाद भी सही सलामत काम करते रहे तो ये भारत के मून मिशन के लिए बड़ी कामयाबी होगी। नीतीश सरकार में मंत्री ये 14 दिन में सफल हो जाएगा तब भारत के लिए बहुत ही कामयाबी का विषय होगा और पूरे विश्व में भारत। व्यक्ति पहले कहते थे आपकी बस की बात नहीं, चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ उस टाइम वो असफल हो गए। उस टाइम सारे विदेशवासियों ने कहा कि आपकी बस की बात नहीं है। उसी पर चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद में एक कविता लिखी है, रख कर चांद के साउथ पोल पर कदम, आज हम इतिहास बना देंगे, जिन्हें शक था हमारी काबिलियत पर, आज उनको सब गवाह बना देंगे। रख कर चांद के साउथ पोल पर कदम, आज हम इतिहास बना देंगे, जिन्हें शक था हमारी काबिलियत पर, आज हम उन सब को गवाह बना देंगे।